हेलो बच्चों आज आपकी कक्षा 8 का विज्ञान का पाठ 3 जिसका नाम कोयला और पेट्रोलियम है। कौन सा पाठ है बच्चों? ये कोयला और पेट्रोलियम। इस पाठ के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन बच्चों ऐसे होते हैं जिनकी असीमित मात्रा है, उन्हें हम अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ये मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं होने वाले हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु। इसके बाद अगला क्वेश्चन, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, समाप्त होने वाला नाम से ही पता चल रहा है कि वो समाप्त हो सकते हैं, तो इनकी मात्रा सीमित नहीं होगी। ठीक है, इनकी मात्रा एक सीमित होगी। ऐसे संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपस्थित हैं वे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ये संसाधन मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं, जैसे वन, खनिज, वन्यजीव, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। तो वो सभी संसाधन जो कि आसानी से ख़त्म हो सकते हैं, अधिक उनका प्रयोग करेंगे तो प्रयोग करने से वो ख़त्म हो जाए, उनको हम कहते हैं समाप्त होने वाले। मतलब इनका हमें देखकर सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाश्मी ईंधन किसे कहते हैं? तो जीवाश्मी ईंधन बच्चों ऐसा ईंधन है जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों यानी जीवाश्मों से होता है। तो जीवाश्म क्या होते हैं? जो मृत अवशेष होते हैं। ठीक है, मृत जीवों के अवशेष जो होते हैं उनसे जिस ईंधन का निर्माण होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे उदाहरण हो गया कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, कोयला, पेट्रोलियम जिनका निर्माण सजीव मृत अवशेषों से होता है। अगला क्वेश्चन है कार्बनीकरण किसे कहते हैं? तो देखिए, कोयला जो होता है उसमें मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। मतलब कि कोयला जो है वो क्या होगा कि जो मृत वनस्पति है, किसका बच्चों? मृत वनस्पति। ठीक है, वनस्पति क्या होते हैं? पेड़ पौधे, इनका धीरे धीरे किस में बदलाव हो रहा है? का धीरे धीरे कोयले में परिवर्तन। तो आप कह सकते हैं कि कोयला कैसे बन रहा है? कोयला मृत वनस्पति के अवशेषों का धीरे धीरे जो कार्बन में बदलाव हो रहा है उसी से कोयला बन रहा है। तो अगला क्वेश्चन है वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है और ये प्रक्रम क्या कहलाता है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि कार्बनीकरण कहलाता है, अभी कैसे होता है देखते हैं। कोयला बनने का प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। इस प्रक्रम द्वारा कोयला बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। मृत वनस्पति के विघटन से आज से करोड़ों वर्ष पहले भूकंप तथा ज्वालामुखी के कारण पृथ्वी की सतह के नीचे दब गए। पृथ्वी के अंदर उच्च दाब के कारण वायु की अनुपस्थिति में दबी हुई मृत वनस्पति धीरे धीरे कोयले में बदल गई। तो इस तरह आपने देखा बच्चों कि करोड़ों वर्षों तक लग जाते हैं कोयले बनने में। और इसमें है क्या? जो मृत वनस्पति है वह अधिक दाब, आपने याद रखना है, बहुत अधिक दाब और दाब के साथ में दाब और ताप से धीरे धीरे करोड़ों वर्षों में जो मृत वनस्पति है वह किस में बदल जाती है? कोयले में। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर आपका पूरा होगा कि पृथ्वी के अंदर उच्च दाब और उस ताप के कारण वायु की अनुपस्थिति भी होती है, तभी हुई मृत वनस्पति धीरे धीरे कोयले में बदल गए। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। बनने में कितने वर्ष लगे? करोड़ों वर्ष। ठीक है, और किससे? मृत वनस्पति से। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इसमें याद रखें। अगला देखते हैं,
इसके आगे जो आपका क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला जो है आपको बताना है इसमें जीवाश्म ईंधन क्या है, तो कोयला और पेट्रोलियम। फिर है पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, परिष्करण। लेकिन पेट्रोल को अलग कर रहे हैं तो परिष्करण से। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन, सबसे कम प्रदूषक ईंधन क्या है, CNG। क्या है बच्चों, CNG, जिसे आप CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके बाद अगला क्वेश्चन, कोक के अभिलक्षण और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो कोक जो है उसके अभिलक्षण क्या है, पहले दो। सबसे पहले ये कठोर होता है, सरंध्र युक्त। सरंध्र युक्त मतलब छिद्र युक्त। सरंध्र का मतलब होता है छिद्र, छोटे छोटे इसमें छिद्र होते हैं। कोक का रंग काला होता है, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप क्या है, तो वो आप बताएंगे कोक। कार्बन का लगभग शुद्ध रूप क्या है, कोक। कोक के उपयोग क्या है, इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। विभिन्न धातुओं जैसे कॉपर, लोहा, जिंक, लेड, टीन के निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये जो आंसर है एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं कि कठोर होता है कोक, सरंध्र युक्त होता है, काले रंग का होता है, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है और इसका उपयोग कहाँ करा जाता है, इस्पात के औद्योगिक निर्माण। ठीक है, और साथ में विभिन्न धातुओं के निष्कर्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों वो है पेट्रोलियम का निर्माण। तो जैसे कोयले का निर्माण होता है जीव वनस्पति के अवशेषों से, ऐसे ही पेट्रोलियम का निर्माण जो होता है समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं के अवशेषों से होता है। तो जीव जंतुओं के अवशेषों से किस तरह से होता है तो वो अभी हम पढ़ेंगे और इसको भी बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आंसर जो लिखा हुआ है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं द्वारा होता है। जब इन जीवों की मृत्यु हो जाती है तब ये समुद्र की तली में जमते जाते हैं और धीरे धीरे रेत तथा मिट्टी से ढक जाते हैं। करोड़ों वर्षों के दाब और ताप, अब देखें यहाँ भी जो दाब और ताप है ये आपने जरूर याद रखना है, कारण ये हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। यही हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाते हैं और समुद्र के नीचे चट्टानों के बीच चले जाता है। ठीक है, इसी को हम पेट्रोलियम कहते हैं। तो आपने देखा इसमें आंसर में कि जो पेट्रोलियम है वह जीव जंतु जो होते हैं उनके अवशेषों से बनता है। मतलब मृत जीव जंतु जो हैं जो समुद्र में नीचे तली में चली जाएंगी, वहाँ पर उन पर उच्च दाब और ताप करोड़ों वर्षों तक लगती रहती है। ठीक है, करोड़ों वर्षों तक उच्च दाब और ताप के कारण फिर वो किस में बदल जाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है, तो ये किस में बदल गए बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स में। आपने कुछ नाम जो हैं वो याद रखने हैं, ये हाइड्रोकार्बन। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है यही धीरे धीरे किस में बदल जाता है, पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम में बदल गया। पेट्रोलियम में बदलने के बाद क्या हुआ कि वह पेट्रोलियम तो बन ही गया और वो नीचे जो चट्टानें होती हैं उनके बीच में चला जाता है, जिसे बाद में निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से दोहरा लें इस आंसर को। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं द्वारा होता है। इन जीवों की मृत्यु हो जाती है तभी समुद्र की तली में जमते जाते हैं, धीरे धीरे रेत तथा मिट्टी से ढक जाते हैं। करोड़ों वर्षों के दाब और ताप के कारण ये हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। यही हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाते हैं और समुद्र के नीचे की चट्टानों के बीच चला जाता है। तो आपने ये आंसर अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा बच्चों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा होए। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सभी बच्चे ज़रूर याद कर लें। धन्यवाद बच्चों।